हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया था और मैंने ट्रेड्स कहाँ पर लिए था और उसका लॉजिक क्या था। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट का अभी देखो, एक तो ये है जो एरिया है 47,200 का। मार्केट क्या कर रहा है ना कि बेस बना हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे इसका यहाँ पर था 47,200 का एरिया, फिर ऊपर से ये वाली रेंज बनी हुई थी। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, फिर इतनी बड़ी कैंडल बन गई। फिर यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई। तो मैं कहीं यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये थी दोस्तों कि जो मेरा स्टॉप लॉस था ना वो तकरीबन 150 पॉइंट का बन रहा था। ठीक है, तो इसे इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अगर इतने बड़े वॉलेटिलिटी और इतनी बड़े स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं जाऊंगा और वो भी एक्सपायरी वाले दिन, तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, फिर देखो मार्केट नीचे आता है। अब मार्केट नीचे कितना आया, 47,900 से लेके कहाँ आ गया, 47,700। 200 पॉइंट की इसने डाउन मूवमेंट दिखाई, फिर अगली कैंडल ऊपर। तो मार्केट क्या कर रहा था ना, अब मार्केट अगर कहीं रुकता तभी मैं इसमें ट्रेड लेता, लेकिन मार्केट कहीं रुक ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया था। फिर मैंने कहीं यहाँ पर जाकर ट्रेड लिया था और मैंने 47,900 के लेवल को ब्रेक करने का भी मैंने वेट नहीं किया और मैंने यहाँ पर ट्रेड मार दिया था। और इमीडिएटली मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि आज क्या था ना, बाइंग थी पूरी तरह से। एक्चुअल में मैं ये सोच रहा था कि मार्केट ने ये 48,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और ऊपर से ये वाली रिजेक्शन कैंडल बनी है। और ये मार्केट जब यहाँ पर था ना, तो मैंने यहीं पे सेल कर दिया। तो मुझे लगा यार कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, काफ़ी ऊपर आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसमें क्या है, मार्केट देखो कितनी ज़्यादा इसने रैली दिखाई हुई, तो एक भी रिट्रेसमेंट इसने दिखाई नहीं है। देखो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो मुझे लग रहा था यार कि हो सकता है यहाँ पर 48,000 का ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है मार्केट एक बार ये डिप मारे और ये 47,400 को अगर ब्रेक करता है, जो आज का लो था, उसको ब्रेक करेगा, तो हो सकता है 47,200 आ जाए और हो सकता है ये 46,000 या यहाँ तक भी ये आ सकता है। तो इस होप में मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट ने मेरे को ट्रैप किया और ये फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था वो मैंने यहाँ पर लिया था। यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर जब ये कैंडल बन रही थी, जब ये नीचे कैंडल आई ना, तब मैंने इसी में अपना ट्रेड कर दिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपना ऑर्डर बुक में, आपको आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था एक्चुअल में। तो ये मेरा ऑर्डर बुक है और मैंने जो ट्रेड लिया था पहले वो लिया था 10 बज के 10:49 में मैंने ट्रेड लिया था। और यही वाली कैंडल है 10:49 वाली, ये वाली कैंडल। जब ये कैंडल क्लोज, अभी ये कैंडल हो ही रही थी क्लोज, मैंने इसी पे मार दिया ट्रेड। अब ये नीचे आई, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, देखो फिर इतनी बड़ी कैंडल बना दी। फिर इसे मेरा लॉस जो था 800 कुछ का, 850 करीब हो चुका था। अब देखो दोस्तों, मेरा जो डेली जो लॉस की लिमिट है वो 900 रुपए के आसपास है, लेकिन मेरा 800 के आसपास हो चुका था। फिर भी मैंने दूसरा ट्रेड लिया, तो मैंने अपने पहले रूल को तो ब्रेक कर दिया था आज। उसके बाद मैंने सोचा कि यार कि चलो मैं 200-300 का मैं लॉस और लूंगा, उसके बाद मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा। फिर मैंने और एक ट्रेड लिया था। तो मैंने पहले मैं आपको इसका एग्जिट प्राइस में दिखा देता हूँ कि मैंने एग्जिट कब किया था। तो मैंने किया था ये 11:01 पे, 11:01 जब ये कैंडल क्लोज हुई, फिर जब ये कैंडल ये ऊपर जाने लगी ना, जब इसको क्लोज कर दिया मार्केट ने ऊपर की तरफ, तब मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। फिर मार्केट देखो थोड़ा सा रेंज में फंस गई थी, फिर ऊपर गई धीरे धीरे। यहाँ पर क्या था ना, साइड बेस टू अप साइड की मोमेंटम मार्केट कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होंगे कि इसमें अब देखो आज क्या एक्सपायरी है, तो अभी ट्रेड लेना थोड़ा सा इलॉजिकल था, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ से मोमेंटम करनी स्टार्ट करी थी। अगर आप देखोगे तो ये क्या था, 47,400 से लेके मार्केट कहाँ तक आ चुका था, 48,155। तो मार्केट ने इतनी अच्छी मोमेंटम अगर दिखा दी, 700 के करीब मोमेंटम दिखा चुका है, तो ऑलरेडी अब कितना ऊपर जाएगा। तो जो मैंने अपना दूसरा ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था 11:13 पे। तो 11:13 की कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये वाली। जब ये कैंडल यहाँ पर बन रही थी, तो मुझे लग गया था कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ से क्या करे ना, ऊपर की तरफ मोमेंटम ये दिखा सकता है, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया था। और मैंने एसएल अपना लगा दिया था 47,920 के आसपास या फिर 960 के आसपास लगाया था। और ये मैंने ट्रेड लिया था 15 मिनट की कैंडल को देख के, क्योंकि 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, इस चीज़ को होल्ड कर रहा है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर यहाँ होल्ड कर रहा है। अब इसको क्या करना चाहिए था ना, इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर रहा। तो मेरे को डाउटफुल सा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। जब मार्केट यहाँ पर इसको ये ऊपर की तरफ जा रही थी, और मैंने एसएल यहाँ पर लगा दिया था 90 950 के आसपास मैंने अपना एसएल लगा दिया था। तो ये मैंने ट्रेड लिया था इस 15 मिनट की कैंडल को देख के। तो जो मैंने इसको एग्जिट किया था, मैंने आपको वो दिखाता हूँ। मैंने 11:13 लिया था और इसको मैंने एग्जिट कर दिया था 11:35 पे। तो 11:35 की कैंडल यही वाली कैंडल है। जब ये कैंडल यहाँ पर, अब ये रुक रही थी ना कैंडल, अभी यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, फिर ये ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आने लगी, तो मैंने इसी में अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। फिर मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैं अपने फ़ोन पे देख रहा था कि हो सकता है मार्केट मूव कर सकता है आज। तो ऑलरेडी मेरा 1200 का लॉस हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपने रूल को फॉलो नहीं किया और मैं अपने फ़ोन में देख रहा था। तो मैंने 12:19 पे फिर मैंने ये दोबारा कॉल साइड की ले ली एंट्री। ये 12:19 जब ये कैंडल बनी, तो मुझे लग गया यार कि हो सकता है, अभी देखो क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, अब ये ऐसे करके कैंडल बना रहा था। अब इसने क्या किया था, अब देखो यहाँ पर ये
ये मतलब इनसाइड, और देखो ये रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई इसने, तो मैंने इसी पे अपना ट्रेड मारा और फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, फिर धीरे धीरे ऊपर गई। फिर जब यहाँ पर कहीं मतलब ट्रेड कर रहा था ना, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे ही आ जाए या फिर यहाँ मतलब रेंज में फंस जाएगा, इसलिए मैंने निकाल दिया, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। फिर देखो जैसे मैंने निकाला मार्केट ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। फिर अब इसमें क्या होगा कि ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। मैं कहा चलो छोड़ो, अपने इसमें ट्रेड करते हैं। तो फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया था 13:23 पे। तो 13:23 की कैंडल है, ये वाली कैंडल है। इस कैंडल पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। मार्केट ऊपर गया फिर उसी रेंज में आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें अपना ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था। तो मेरा जो लॉस है आज का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ दोस्तों। तो मेरा लॉस है आज का, वो है 1900 रुपये का। तो कल के लिए हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है कि मार्केट देखो अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। तो हो सकता है मार्केट कल क्या करिए, 47,900 अब इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है। जैसे यहाँ पर भी अब ये सारा क्या है ना, ये बेस एरिया है, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट क्या करे, 47,900 या फिर 48,200 के बीच में ओपन हो। फिर यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक करेगा ना 48,250 या फिर 240 के लेवल को, तब हो सकता है मोमेंटम अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो सकती है। अगर ये मान लो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है ना, मतलब 48,000 के नीचे अगर मान लो सस्टेन करेगा, तभी नीचे की तरफ मोमेंटम आएगी। अदरवाइज ये फिर ट्रैप करके मार्केट क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मतलब टारगेट यही हो सकता है 47,700, उसके बाद 47,500 का टारगेट रहेगा। उसके बाद इसके बाद तो ये वाला सपोर्ट एरिया है 47,200। तो हो सकता है कल नीचे की तरफ मोमेंटम भी हो सकती है, ऐसा चार्ट देख के तो हमें दिख रहा है। लेकिन अभी देखो, अब ये पूरी तरह से क्या है ना, बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है हर जगह। बायर की देखो, अगर हम देखें इसमें तो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं। अब यहाँ भी ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, फिर ये कैंडल बन गई। तो मतलब सेलर इसको ट्राई तो कर रहे हैं ये नीचे लाने के लिए, लेकिन मतलब सेलर में इतनी पावर दिख नहीं रही है। तो अभी देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन ये अपने क्लोजिंग इसी के आसपास दे दी है, मतलब 48,000 और 47,900 के आसपास ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो हो सकता है कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, और जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो हो सकता है मोमेंटम अच्छी खासी हो सकती है, और इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कल क्या होता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और इसके आगे मैंने आज के लाइव ट्रेड की वीडियो डाली हुई है, तो उसको भी आप जरूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।